कभी कभी ना ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल वो बन जाते हैं जो हमने प्लान नहीं किए थे। हेलो दोस्तों, मैं आपका विनोद यूकेवाला आज लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा व्लॉग। हेलो दोस्तों, आज आ रहा हूँ मैं एक शादी में और पहाड़ों की शादी आपको दिखाएंगे किस तरीके से होती है। और ये मम्मी है मेरी। क्या बोल रहे हैं मम्मी, बताओ अब। मैं हाँ लागी वो देश बोलूं तू भी कुछ नहीं आपको सुनते है शादी त्याई बोल मम्मी बोल रही है भाई लड़की लड़की भी ढूंढ के लाना उधर से। इतनी खुशी मुझे। और एक्चुअली मुझे ना यहाँ से आज पैदल ट्रैक करना पड़ेगा और एक रास्ता तो है यहाँ से चक्राता के लिए, लेकिन वो बहुत दूर है। और यहाँ के लोकेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक मेला भी लगता था पहले, वहाँ पे जाना है। और गांव का नाम है दोस्तों कैथरी। तो अभी यहाँ से हम दो बजे निकलेंगे, यहाँ से निकल रहे हैं लगभग। और फिर देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। शाम की शादी है, अभी बारात जा चुकी होगी, फिर बारात आएगी और आई होप आप इंजॉय करोगे। चलो चलते हैं। आपका भाई निकल चुका है टी शर्ट और लोअर में, बिकॉज मैंने कपड़े भी नहीं लाए थे। मुझे नहीं पता था कि मुझे शादी अटेंड करनी पड़ेगी गाँव में, बट चलो चिल कर दे यार, एंजॉय। मुझे वैसे भी कोई जानता ही नहीं है। A few moments later. और यहाँ पे हो रहा है दोस्तों टूर्नामेंट। यहाँ दूर दूर से लोग टूर्नामेंट देखने आए हैं, खेलने आए हैं। कबड्डी है और क्रिकेट है। और जहाँ पे जिस गांव की ओर से टूर्नामेंट रखा गया है वहाँ का नाम है घड़ता, और जो स्टेडियम का नाम है घड़ता शहर आई थिंक। और बहुत ही प्यारी लोकेशन है। अभी जा रहा हूँ मैं शादी में, बाकी इसका एक अलग से मैं ब्लॉग डाल दूँगा। A few moments later. जहाँ पे दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ के गांव का नाम है दोस्तों गणता। और जो आपको ये मंदिर दिख रहा है ना, यहाँ चालदा मासू महाराज जी का ये मंदिर है। और कुछ साल पहले यहाँ पे विराजमान थे वो। अभी यहाँ से पहले धोआ गए, फिर वहाँ से कस्टा गए अभी रिसेंटली में ही। पहाड़ों में ना यार दोस्तों, मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं होती, ये लोगों की आस्था, इतिहास और भावनाओं से बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। और बहुत ही प्यारा गाँव है और बहुत ही प्यारा मंदिर भी है। A few moments later. तो दोस्तों अभी हम गांव से ऊपर निकल चुके हैं और यहाँ से अब मेन जंगल की ओर से रास्ता है और पैदल ट्रैक है, मतलब यहाँ से, वो भी ऊंचाई वाला। मैंने पैदल ट्रैक चूज़ किया क्योंकि चक्राता से काफ़ी दूर पड़ रहा था दोस्तों। और वैसे अब हैबिट बहुत कम हो गई है चलने की ना, लेकिन देखते हैं क्या रहता है। क्योंकि मुझे लगता है कि यार पहाड़ों में मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत कहीं बार रास्ते हो सकते हैं। इसी इंटेंशन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम जो घड़ता का जो डांडा है वहाँ पहुँच चुके हैं। मतलब हमारी जो ऊंचाई थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से प्योर प्लेन है, थोड़ा सा कभी फिर चढ़ाई है, थोड़ा सा फिर प्लेन है। और मैं आपको दिखाता हूँ हम कहाँ से आए। आपको रोड दिख रही होगी नीचे, यहाँ से हम ऊपर आए। इसके बगल में गाँव घड़ता भी है और यहाँ से काफ़ी ऊँचाई में लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा अभी कूल लग रहा है, हवा भी चल रही है। बाकी देखते हैं आगे फिर क्या रहता है, एक्सपीरियंस निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पे दोस्तों एक नाशपाती का पेड़ था, वहाँ से हमने नाशपाती तोड़ी, ये देख सकते हो आप। एक गोल वाली नाशपाती है और काफ़ी ऊंचाई में है। यहाँ पे उतने पानी की थोड़ी सी ना कमी है, क्योंकि ऊंचाई में काफ़ी है, लेकिन फिर भी नाशपाती मिल गई। और ऑलरेडी अभी प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी थी। A few moments later. दोस्तों आपको मैं थोड़े से पहाड़ों के गांव इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सो फर्स्ट जो आपको नीचे दिख रहा है, इसका गांव का नाम है दाऊ, जहाँ से अभी मासू महाराज जी कस्टा गांव पे गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आई थिंक बैठने के लिए बनाया था, जो नीचे दिख रहा है। उधर है कोकटी मोलो और इधर साइड एक मटियावा है उसके पीछे। और ऊपर चारों तरफ गाँव ही गाँव है भाई। अब हमें पहुँच रहे हैं वहाँ पे एग्जैक्टली लोकेशन ऊपर पहाड़ पे। कूल मौसम हो रहा है दोस्तों, बारिश भी हो सकती है, लेकिन अभी तो बिल्कुल हवा चल रही है, बिल्कुल मस्त, मजा आ रहा है भाई। जो का कोकला है नोटी के बहुत तेरे उजाड़ो दौड़ दे नालो साला ले दे नालो दे। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं भेमू गांव में। वहाँ पे ऊपर गांव है और यहाँ पे ना हमें प्यास अभी बहुत ज़्यादा लग गई थी। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बन रहा है, तो उनसे हमने हेल्प ली, वहाँ पे जो लड़के थे काम पे लगे हुए, और उन्होंने हमें पानी पिलाया और थोड़ा रिलैक्सिंग मिला काफ़ी। अंदर बहुत कुत्ते हैं यहाँ पे दोस्तों, अंदर जाना तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन हमने पानी मांगा, उन्होंने पानी दिया और हमारी प्यास तो लगभग बुझ गई।
बाकी ये थोड़ा सा गर्म था, हमने सोचा फिर चलो ठंडा पानी पीते हैं। फिर हम आगे बढ़ने लगे और जो हमारे साथ एक भैया थे उनके जानने वाले थे गांव में, तो सोचा कि चलो गांव से होते हुए चलते हैं, गांव में देखते हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इधर विज़िट कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ों को देख के चलते हैं अगर आ ही गए हो तो। यहाँ पे ना दोस्तों हमें गांव में अभी एक नाशपाती का पेड़ मिला जिसमें लोकिया नाशपाती लगी है। जो हमने नीचे खाई थी उससे ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन तोड़ना थोड़ा कठिन हो रहा था, इसलिए हमने थोड़ी सी तोड़ी और लेकिन बहुत अच्छी थी। और इससे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं लोकिया नाशपाती। दोस्तों आप देख सकते हो ये थोड़ी लौकी के आकार की होती है, जो नीचे थी वो बिल्कुल गोलाई में थी। A few moments later. तो फाइनली गाइस हम बेमू गांव से तो निकल गए थे, लेकिन जिस रास्ते से हम अभी आए ये पुराना रास्ता है भाई, और इन्होंने पता नहीं कहाँ से ला दिया भाई, ये रास्ता बंद हो चुका है। और जो छाने दिख रही है ये शायद डैमेज हो चुकी है पूरे तरीके से, यहाँ आप कोई भी सर्वाइवल नहीं कर सकता। और अब हम वापस हमें मेन रोड पे जाना पड़ेगा क्योंकि अब रोड बन चुकी है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ग्राम कैत्री में, और हम अभी बजे है दोस्तों 7 बजे। दोस्तों हम बिल्कुल ही आराम से आए, बीच बीच में रेस्ट करके आए, हम 1 घंटा ऊपर भी बैठ गए थे आराम से छाया में। तो अब चलते हैं शादी में, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है यहाँ का। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैंने अपना बैग घर में रखवा दिया था और फिर हम सीधे चले आए यहाँ पे जहाँ पे टेंट बनाया। यहाँ पे हमने थोड़ी सी चाय पी, नाश्ता किया, सॉफ्ट ड्रिंक थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी, जूस वगैरह थे बहुत सारे, और नमकीन वगैरह, बिस्किट वगैरह। देन उसके बाद फिर अब शादी का सबसे खूबसूरत हिस्सा जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, पहाड़ों की शादी। क्योंकि यार पहाड़ों में शादी सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता नहीं होता, ये 2 परिवारों का मिलन होता है। और गांव में शादी की कुछ बात ही अलग होती है, क्योंकि यहाँ शादी सिर्फ एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, पूरा गाँव मिलकर उस खुशी को अपना लेता है। किसी के घर में भी शादी हो, पहले रिश्तेदार और गाँव के लोग अपने आप सारे काम में लग जाते हैं। कोई खाना बनाता है तो कोई मेहमान का ध्यान रखता है, कोई किसी काम में मदद करता है, क्योंकि यहाँ बाहर से कोई वेटर नहीं बुलाए जाते दोस्तों, सब कुछ गांव वाले संभालते हैं। यही चीज़ गांव को खास बनाती है। A few moments later. खाना खाने के बाद दोस्तों मैं भी आ गया था यहाँ पे आंगन पे, जहाँ पे बारात भी यहीं पे आएगी। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा आंगन है, ये गाँव का आंगन है, यहीं फंक्शन है। और तब तक देखा तो मैंने डांस भी शुरू हो चुका था दोस्तों। और हमारे गांव साइड ना यार सब लोग खुल के ओपनली फ्री फ्रेंकली डांस करते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो लेडीज़ें हो, सब लोग डांस करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे पीछे आपको ये मकान दिख रहा होगा, मकान भी इनका यहीं पे है जहाँ पे आंगन है। और जब तक बारात नहीं आई तब तक फिर यहाँ पे आराम से डांस देखते हैं, आप भी इंजॉय करोगे, बहुत मज़ा आएगा गाने में। A few moments later. इंतज़ार की घड़ी ख़त्म दोस्तों, बारात आ चुकी है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में ये बोर्ड भी लगा है, यहाँ से अंदर को आएगी और कुछ रिचुअल्स टाइप के होते हैं, जो परंपरा है वो कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। दैन उसके बाद पीछे से सब लोग फिर डांस करके आएंगे, आप देखते रहिए।
moments later. पहाड़ों में तो दोस्तों छोटे बच्चे भी एक्सपर्ट है डांस करने में, और कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों बच्चे, बहुत प्यारा डांस कर रहे थे। इनकी वीडियो बनाने में मज़ा ही कुछ अलग आ रहा था। और साथ में यहाँ पे दो भाई ये इन्होंने तो कमाल कर दिया यार, ये यूनिक परफॉर्मेंस था इनका। तो देखिए आप किस तरीके से मौज मस्ती के साथ डांस हो रहा है। सब लोगों ने बहुत खुल के एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया यार। दूल्हा दुल्हन के लिए दोस्तों आज सबसे खास स्पेशल दिन होता है, और हर दूल्हा दुल्हन शायद यही एक्सपेक्ट करेगा कि आज का दिन उनकी लाइफ का सबसे यादगार पल बन जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये आज का ये वही पल है जहाँ हम छोटे छोटे मोमेंट को याद करते हैं, कैप्चर करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, लाइफ टाइम मेमोरी को कलेक्ट करते हैं। क्योंकि शादी का जश्न कुछ घंटों में ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी यादें पूरी ज़िंदगी में साथ रहती है दोस्तों। और यही शायद रिश्तों की खूबसूरती भी है दोस्तों। गांव की शादियां सिर्फ एक जोड़ी नहीं बनाती, यहाँ यादें बनती है, रिश्ते मजबूत होते हैं, पूरा गांव परिवार जैसा महसूस होता है। और सच बताऊं दोस्तों, ऐसे पलों के लिए देखकर मुझे दिल में ग्रेटिट्यूड आता है। क्योंकि गांव में ना दोस्तों सभी लोग सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली हो चाहे कोई और काम में हेल्प चाहिए हो। दूसरा कल्चर ये है भी कि दोस्तों दूल्हा और दुल्हन आगे लगते हैं, डांस करते हैं, उसमें अपने पहाड़ी कल्चर को प्रमोट करते हैं अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ। A few moments later. इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। आपको कोई सा भी पार्ट अच्छा हो लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको पहाड़ों की शादी कैसे लगी दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।